सर जैसे हम स्कूलों में बैठ के बड़ी बैठे कोई बात सब जाते हैं तो वहाँ सबसे पहले लिखा रहता है काम ही कर्म है, कर्म ही पूजा है। हाँ, तो इसमें कर्म प्रधान हो गया सर, जैसे काम है कर्म है, कर्म प्रधान हो गया। तो जैसे किसान काम करता है वो पूरे दिन थकान महसूस करता है, आगे वो जहाँ भी सो जाएगा, कहीं भी बैठ जाएगा तो उसको निंद्रा भी आ जाएगी। वही जो जैसे एक आदमी को आती है जैसे, तो इसमें जैसे अध्यात्म और प्रैक्टिकल जैसे कर्म है, इसमें संबंध पीछे जैसे हम देखते हैं कि भाई दोनों चीजें, एक वो भी अपनी प्रक्रिया कर रहा है, व्यस्त में रह के कर रहा है या जैसे भी कर रहा है, तो अध्यात्म और जो ये जैसे लिख देते हैं ना, जैसे ये लिख देते हैं भाई कर्म ही पूजा रहते हैं। हाँ जी, तो ये पता नहीं मैं क्यों विचार नहीं करा, कर्म तो प्राणी मात्र करता है नहीं, ये तो एक सामान्य क्रिया है, सभी प्राणी कर रहे हैं, है ना। और सभी प्राणी हैं जो है सुखी दुखी, और ज्यादातर फिर दुखी होते हैं, तो हम कर्म की पूजा करें फिर दुखी क्यों है ना। तो वैसे यूं नहीं लिखना चाहिए, यूं लिखना चाहिए शुभ कर्म ही की पूजा, शुभ कर्म ही पूजा है। कर्म तो सभी प्राणी करें, लेकिन शुभ कर्म केवल मनुष्य करता है। ऐसे ही गीता के सार में छोटा सा वो लिखा है कि कर्म करेगा फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। तो शुभ कर्म कर्म तो कर रहा है, लेकिन जैसे करेगा वो कर्म ही है, तो गलत कर रहा है तो अपने आप ही गलत की तरफ जा रहा है। हाँ, जैसे भाई अब ये है ना, मतलब कर्म की बात, क्रिया की बात हुई, तो क्रिया तो जैसे देखो एक प्राकृतिक स्वाभाविक होती आ रही है, अब सभी प्राणी कर ही रहे, और मनुष्य थोड़ा सा और ज्यादा कर रहा, और उन वो कर्म भी कर रहा, लेकिन बहुत विकार है इस कर्म में। तो जैसे भाई कोई भी मान ले गाड़ी चला रहा, पैदल चल रहा, और उसको कुछ मान ले उस कर्म में विघ्न आ जाए, तो फिर कोई भी नहीं बोलने लग जाए, अब ध्यान से नहीं चल रहा, गाड़ी ध्यान से नहीं चला रहा। और यदि कर्म ही वास्तविक सच है तो फिर ये ध्यान शब्द क्यों बोला गया? अब ध्यान से नहीं कर रहा भाई, अरे ध्यान से देख कर चलना भाई, है ना बात। तो ऐसे तो कर्म जो है, कर्म तो एक ऐसी चीज है आप ये हम इस सारी प्रकृति का एक हिस्सा है, और सारी प्रकृति में क्रिया हो रही है सारी में, तो हमारे अंदर भी आप ऐसा तो कर नहीं सकते ना करा करो, ये सारी प्रकृति के आप हिस्से हैं, तो प्रकृति में क्रिया हो ही रही, 24 घंटे हो रही है। तो अब जो मनुष्य शरीर है इसमें कुछ विवेक शक्ति ज्यादा है, तो फिर वो जैसे कर्म कर रहे हैं, और फिर उसके अंदर एक थोड़ी जागृति ज्यादा है, आप उन कर्मों में महसूस होता है सुख, या ना भी महसूस हो उसके अंदर सुख की भावना जन्म से होती है कोई भी आप, तो फिर वो अब कर्म तो होते हैं सुख की भावना, तो सुख की भावना को और सूक्ष्म रूप देखना हो तो जब भी प्राणी को ज्ञान होता है तो सुख होता है, कोई भी मनुष्य है उसको कोई भी नया ज्ञान होता है तो सुख होता है। तो ऐसे जो अब ज्ञान माने ज्ञान स्वरूप आत्मा है, आत्मा जहां भी मिली किसी संपर्क में तो वो कहता है सुख हो गया, वो सत्ता देता है इस फलानी वस्तु प्राणी पदार्थ से सुख हुआ। अब जो सत्य ज्ञान है वो ढका गया, वास्तविकता ढक गई, जबकि ऐसा होता नहीं। तो ऐसा होता ऐसे है कि ज्ञान स्वरूप आत्मा जहां भी संपर्क में जाएगी वहीं सुख प्रकट हो जाएगा। तो जैसे सूर्य निकलता है तो प्रकाश आ जाता है, ऐसे ही आत्मा चेतना कहीं भी संपर्क में आई तो फिर आपको ज्ञान भी होगा सुख भी होगा ऐसे। तो अब ये है कि भाई यदि ये सत्ता दे दी फिर वो सुख ना मिला तो दुख अपने आप आ जाएगा।
तो फिर अब ये है कि जो भी क्रिया हम कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, यदि हम अपनी ज्ञान शक्ति को जोड़ कर करें तो फिर यही कर्म पूजा का रूप अर्थात हमारा कल्याण करने वाला हो जाता है। जब भी हम कोई काम कर रहे हैं तो वो आम आदमी भी कहे भाई ध्यान से चला गाड़ी, तेरा ध्यान कहाँ है? अरे चल तो इधर रहा, देख इधर रहा, तो नीचे तो देख ले, है ना? तो वो मतलब यही है कि कोई भी क्रिया होती है तो आप अपने आप को उसमें जोड़ दें तो फिर वो कर्म जो है आपके भले के लिए हो जाएगा। आप गलत नहीं कर सकते। कोई कहे क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ज्ञान स्वरूप आत्मा है। जब ज्ञान स्वरूप वस्तु से जुड़गी तो गलत और सही अपने आप बता देगा। जैसे आपके घर में छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, तो बड़े अपने आप ही छोटे को गलत बता देंगे, क्या कर रहा है बेटा तू, ये क्या कर रहा है, बता देंगे। ऐसे ही जब हम कर्म में जुड़ेंगे तो ये वहां ज्ञान स्वरूप आत्मा जुड़गी। तो उस आत्मा में ज्ञान है ही नहीं, उसका स्वरूप ही ज्ञान है। जैसे भाई सूर्य में अंधेरा है, काशी में, ऐसे ही हमारी आत्मा में ज्ञान ही ज्ञान है, सब तरह का है। जहां जहां हम जुड़ेंगे और वहां ज्ञान से जुड़ेंगे तो आपको जो उस कर्म में जैसा चाहिए आत्मा वैसा ही बता दे, वैसा ही, ऐसा नहीं ऐसा कर, ऐसे नहीं ऐसा कर। अब जैसे यहाँ कोई काम कर रहा है, कोई बच्चा कुछ काम कर रहा, तो फिर वो उसको मैं देखता रहूं, तो मैं देखूं मान लो झाड़ू लगा रहा या कुछ और कर रहा, तो वो उस चीज को छोड़ता जा रहा, कबाड़ को छोड़ता जा रहा है, या बेचा या बर्तन धो रहा है, तो बर्तन को फिर मैं चेक करूंगा तो बर्तन पूरा साफ ही हुआ पाता, तो फिर उसका ध्यान नहीं था। ध्यान का मतलब जहाँ क्रिया हो रही थी वहां ज्ञान नहीं था। यदि क्रिया के साथ साथ ज्ञान होता तो मेरी की तरह उसने भी दिखता है। तो ऐसे कि हम कोई भी कर्म है उसके साथ जुड़ जाए तो वो पूजा बोले, पूजा मतलब हमें ज्ञान देने वाला हो जाएगा, वो परमात्मा का स्वरूप हमारे सामने आ जाएगा। और वैसे ही बस बिना जुड़े आदत से काम हो गए तो फिर हमें ज्ञान नहीं हो सकता, फिर तो ज्ञान वहां है ही नहीं आता। तो ये है, इसलिए यूं कहा गया है, वो जैसे पूरा पूरा लिखा हुआ है ना, निष्काम कर्म योग। तो निष्काम कर्म योग तो पूजा है। भगवान ने कहा निष्काम कर्म योग से मैं प्राप्त हो जाता। तो वहां खाली कर्म नहीं, कर्म तो क्रिया है। अब आदमी का कम सा दिमाग हो जाए वो भी क्रिया कर रहा है, और सारे आदमी हैं, सारे आदमी एक होते हैं, इनके अंदर सारी चीज एक होते हैं, और फिर भी उनकी क्रिया में फर्क है। कोई बोल रहा है कैसे, कोई बोल रहा है कैसे। जैसे वो दिन पूछा, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए हम अध्यात्म की तरफ जाते हैं, तो इसमें हमारे को अध्यात्म की तरफ हम जाते नहीं। आध्यात्मिक जो विचारधारा है वो कभी हमने उठाकर न लेनी नहीं पड़ती। वो विचारधारा आध्यात्मिक भी हमारे साथ ही है और भौतिक विचारधारा भी हमारे, दोनों पक्ष हम मिले हुए, दोनों पक्षों के बीच में हम रहते हैं, भौतिक और आध्यात्मिक। जैसे कि मैं किसी को समझा रहा, भाई वे कह रहे समझाओ, तो मैं किसी को समझा रहा, भाई पति पत्नी को समझा रहा, तुम ऐसे रहना ऐसे रहना ऐसे रहना, ऐसे रहोगे तो तुम्हें कोई अलौकिक अनुभूति होगी और अलौकिक शक्ति का एहसास भी होगा और तुम्हारी संकल्प शक्ति भी बढ़ जाएगी। मैं उनको बताता, वे ऐसे रहेगा, वे ऐसे रहेगा, मैंने बता रह सकते हैं भी तो बता रहा हूँ। भाई वो कहे कोई तू अहम ना करना, जो धैर्य रख कर फिर बोलना, है ना, बात तो सही है ना। अगर धैर्य रख कर बोलना, अहम से ना बोलना, अपने अहम को दूर रख कर फिर बोल लगा तो तुझे उचित अनुचित का ज्ञान हो जाएगा, फिर तो उससे बोल लगा तो तुम्हारा जोड़ा बना रहेगा, तुम अर्धनारीश्वर हो, समझे नहीं। ऐसे बता रहे तो वो करेगा तो वो क्यों जाओ, अब नहीं करेगा तो नहीं तो वो तो जावे है। घर में तो इतना कलेश भी नहीं होता जितना एक महात्मा रोटी मांगने जावे है, उसको पता नहीं कौन क्या 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 कहे जावे, हर कोई रोटी दे, बासी रोटी भी दे दे, नहीं भी देता कुत्ते पाड़ ले हैं, बड़े वो है उसके वे भी करे हैं,
बुराइयां करे है नहीं सोरे कमागा खाते नहीं बेकार है बस नहीं लकड़ जाए जो मन में आवे कहते हैं ऐसा तो गरज में उठता भी नहीं। तो उसमें फिर कहीं ठहरने की भी जगह नहीं मिलती, नहीं रुकते तो कहीं अपने मर्जी से भगवान के अर्पण करके पेड़ के सहारे रुकना पड़े, कहीं रास्ते में रुकना पड़े, और फिर कोई किसी के डेरे में जाते तो कहता वहां पड़ जा वहां पड़ जा, मच्छर खाए जा, सारी रात मच्छर उड़ाए जाओ, बैठा रहो। इतना तो तपस्या कहाँ गरज में करें, नींद भी नहीं आती, फिर दिन में सो जाओ और बस सारे किस्म की रोटी बासी बासी ऐसे ऐसे वो करके दे दे उसको रोटी जो तो ये तो समाज में पैदा ही नहीं हुआ, ये तो किसी घर में रहा ही नहीं, ये तो इसी टाइप का आया है कहीं से और इनको तो ऐसे ही दी जा रहा रोटी चला गया धमका भी नहीं है चल आगे तो ले लिए कहीं से। तो वो फिर वो महात्मा उन सारी चीजों को सहन करे पीवे और अपने आप को संभाले और अपने आप को दूसरे के काबिल ऐसा करे हैं, तभी से बोल रहे उससे वो चाहे कुछ भी करे वो अपनी तरफ से बहुत बढ़िया बढ़िया शब्द उसको दे, सारी चीजें करे, बीमार हो जा तो फिर वो बताता भी नहीं क्यों धर्म है, अभी बीमार हो गया तो जल्दी बताना नहीं तेरा धर्म है, मरा तो मरा, संभाले तो कोई संभालो, अब कोई संभालेगा फिर उससे भी जल्दी नहीं बोलेगा, अब भाई क्या बताइयो वो जी बेचारा मान ले इसमें देख इसमें तेजी है तीव्रता है श्रद्धा है गारा, फिर वो कहेगा हाँ थोड़ा मेरा नूर है थोड़ा मेरा नूर है आपको देखें तो, और फिर आपके तो सारे परिचित है, आपका सारा गांव परिचित है, बूढ़े जवान परिचित है, आपके बच्चे हैं आपके वे हैं, ओ बाबा जी का तो कोई कुछ नहीं, जहाँ उसने सब विपरीत ही विपरीत है और उसमें अपने जीवन को उसने बनाना तो कितना दिमाग अच्छा उसके अंदर आए। तो ये बात सिद्ध होती है कि हमारे अंदर बहुत अच्छा दिमाग है, जैसे कि उस साधु ने प्रमाणित कर दिया। अब उसने सब उसके बेतीर वेर बासी कुसी उसको वो दिन अच्छा नहीं, कपड़े अच्छे नहीं, जगह अच्छी नहीं मिलती और कोई भी निंदा कर दे धमका दे, छोटा बालक भी कह दे ओ मोटे ओ बाबा वो फलाना कुछ भी कह दे वो कुछ भी कह दे। तो वैसा ही आदमी भी एक बार जी भिक्षा गया रहा था और बिल्कुल टांग उसकी खराब हो रही और लकड़ियों बचा उसके अंदर भी हिम्मत आ गई इस बाबा जी ने मैं भी कुछ कर सकता है। बताइए बाबा जी स्वस्थ स्वस्थ तगड़ा और भिक्षा करने का वो किसी काम के लायक नहीं चाहिए, अपना गुजारा करता होगा कुछ और बस उसके अंदर भी आई बाबा जी को देख कर खस बाबा जी को टक बाबा जी पकड़ पकड़ बाबा जी को पकड़, बताइए मतलब पूरा शरीर नहीं लकड़ियां बचा ला सुन वो कितना बल उसके अंदर है, उसके अंदर कितना बल है, परिचय का बल है। बाबा जी है परिचित है, बाबा जी का परिचय अपने सत्य ज्ञान से है, अन्यथा संसार से किसी से है नहीं, उसके अंदर संसार का परिचय है, मेरा गांव है मेरी गाड़ है, ये बालक भी मेरे तरफ काम कर रहे हैं, ये मन इन तकूंगा ये पकड़ेंगे इसको इसको तो कोई पकड़ लेगा, भी कोई इसका क्या अस्थि है संसार में क्या अस्तित्व है, मांगने खाने वाले हैं सो रहे तो बेकार है और उसको पकड़ो इसको पकड़ो। तो फिर बाबा जी ने देखा अब चलो इस तरह में ली ले फिर वो तो आए नहीं, फिर बाबा जी उसके पास आ गया तो उसने बाबा जी ने कहा भाई नारायण क्या बात हो गई, क्या करने आया था, भिक्षा करने आए, तेरी टांग टूट रही है, कमा के नहीं खाता, टांग उसकी टूट रही थी और उसने तेरी टांग टूट रही है कमा नहीं खा सकता। बाबा जी ने कहा जो जिस कमाई पर आपको अहंकार है वो कमाई तो हमने कर कर देख ली, जो कमाई अब हम कर रहे उसका आपको ज्ञान नहीं, बताओ अज्ञान में आप बड़बड़े रहे, इस कमाई का आपको ज्ञान नहीं, बताओ फिर मैं क्या, बताओ फिर साधु ऐसे बोल रहा तो उसने वो लकड़ी सी उठाई और नकली टांग उठाई और फिर धरती फिर बोला जा चला जा तेरे 16 दिन थे बताइए इतनी हिम्मत। और बाबा जी अपने मन में देखे अब इस बात का तो तने पता है नहीं
जैसे तने इस बात का नहीं पता तू क्या बोल रहा, इस बात का भी तने पता नहीं, 16 दिन पता नहीं तेरे थे। देखा कैसी कैसी बात है। तो बताइए साधु ने कितने कष्ट झेलने पड़े हैं, गृहस्थ में तो इतने है भी नहीं। मतलब अब मैं मतलब कोई बाबा जी वहाँ खड़ा है, उसमें तो कोई के पक्ष में तो कोई हकता भी नहीं। अरे मन सर बाबा सही है कह रहा, सही कह रहा, अरे नहीं मांगते घूमने जा, सही कह रहा है। लेकिन बाबा जी की बहुत ताकत हो तो बाबा जी में लौकिक अलौकिक दोनों ही ताकत हो, उसके पास तो लौकिक भी नहीं होती, समझे नहीं। तो वो है ना। चलो और कोई बात हो तो